कुछ लोगों का कहना है, कुछ कैंडिडेट्स का कहना है, कुछ जॉब सीकर्स का कहना है कि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एंड उनको बिल्कुल नहीं समझ आता है कि किस रीज़न की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, किस रीज़न की वजह से वो हर प्रोफाइल पे रिजेक्ट हो रहे हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शीतल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल शीतल रुद्राक्ष। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ, आपके 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको आपको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक जॉब सर्च कर रहे हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप ये मिस्टेक करते हैं, अगर आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करते हैं, तो आपके रिजेक्शन होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, 100% हो जाते हैं। सो इन 5 चीज़ों में करेक्शन करने की आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अगर आप इन वजह से इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं। एंड अगर आप इन 5 चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आप देखना कैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो बात करते हैं यहाँ पर डिटेल्स में। सो फर्स्ट थिंग है आपका पोस्चर एंड जेस्चर। सो जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, मे बी आप वेटिंग एरिया में हैं, मे बी आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए हैं, तो आपका पोस्चर एंड आपका जेस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यूअर जो है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड वहाँ पर आप स्लाउच करके बैठे हुए हैं, या फिर आप लेइंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं, या फिर इंटरव्यूअर जो है जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, या फिर आप नीचे देख रहे हैं, या फिर आपके हाथ में कोई पेन है, आपका फोकस उस पर है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पोस्चर एंड जेस्चर में आ जाती है। सो आपको क्या करना है गाइस, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बेशक से आप जो कंपनी उसके जो वेटिंग एरिया है उसमें बैठे हैं, आपको अपना बॉडी पोस्चर सही रखना है, आपको स्ट्रेट बैठना है। अगर आप ये देख रहे हैं कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं लोग या फिर जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो आसपास है, तो आपको अपना बॉडी पोस्चर वहाँ पर सही रखना है। इसके अलावा आपको अपने जेस्चर्स पे भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरव्यूअर के रूम में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उनसे परमिशन लेनी है, मे आई कम इन और कैन आई गेट इन। आप इस तरीके से परमिशन ले सकते हैं। इंटरव्यूअर जब आपसे बात कर रहे हैं, आपको आई कॉन्टैक्ट वहाँ पर बना के रखना है, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आप डिप्रेस नहीं लगने चाहिए, आप टेंशन में नहीं लगने चाहिए। सो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको अपना बॉडी पोस्चर और जेस्चर जो है इसको इम्प्रूव करना है। अगर आप इसको इम्प्रूव नहीं करते हैं और आपके पास में कितना भी एक्सपीरियंस हो, इस वजह से भी आपका जो है रिजेक्शन हो जाता है। सेकेंड थिंग जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए वो है आपकी लैंग्वेज। सो जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं गाइज, आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज का ही यूज़ करना है, आपको स्लैंग्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको अनप्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। उसको येस या नो में आंसर कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ या नो। किसी चीज़ पे आप अग्री करते हैं तो आई अग्री आप बोल सकते हैं और आप ओके बोल सकते हैं, लेकिन आपको स्लैंग्स यूज नहीं करने हैं, अनप्रोफेशनल लैंग्वेज जो है वो यूज नहीं करनी है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप इंटरव्यूअर के साथ प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही बात करोगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीक टू द पॉइंट। सो कई बार आपके रिजेक्शन का रीज़न ये होता है कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप उसको लेकर बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी और चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। कई बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आपको नहीं पता होता है, तो फिर भी आप उससे रिलेटेड अदर चीज़ें या फिर उसके बैकग्राउंड की अदर चीज़ें उसके बारे में बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर जो है वो इरिटेट हो जाते हैं एंड आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। एंड जितना हो सके प्रिसाइजली आपको आंसर करना है, आपका आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन का आंसर करने में आप 10 मिनट लगा देंगे तो आप इंटरव्यू जो बहुत लंबा हो जाता है एंड वो भी आपका रिजेक्शन का रीज़न हो जाता है अगर आप टू द पॉइंट बात नहीं करते हैं। सो टू द पॉइंट आपको इंटरव्यू में बात करनी है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। फोर्थ थिंग जो आपको ध्यान रखनी है गाइस, नो डेस्पिरेशन। सो आपको इंटरव्यूअर को अपना डेस्पिरेशन नहीं दिखाना है। मे बी आपको इस जॉब की ज़रूरत है एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो भी आपको अपना डेस्पिरेशन नहीं दिखाना है। कई बार क्या होता है, जब इंटरव्यूअर जो है आपको बोलते हैं आई विल गेट बैक टू यू, आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है एंड आप वहाँ पर उनको बोलते हैं कि आपको इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्चुअली में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन आपको कभी भी किसी भी रिक्रूटर के आगे बेगिंग नहीं करनी है, कभी भी किसी भी इंटरव्यूअर के आगे आपको जो है अपना डेस्पिरेशन नहीं दिखाना है, डेस्परेट नहीं होना है कि ये जॉब आपको चाहिए। कि जब आप बोलते हैं किसी भी इंटरव्यूअर को कि आपको ये जॉब चाहिए, आप फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए चाहिए, तो वो बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वो डेफिनेटली आपको हायर करेंगे। आई विल गेट बैक टू यू कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप रिजेक्ट हो गए हैं। तो आपको जो है डेस्पिरेशन नहीं दिखाना है रिक्रूटर को। डेस्पिरेशन दिखाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप इंटरव्यू में अपने करते हैं। 5वीं और जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं इंटरव्यू में,
ऑनेस्ट आप लोग नहीं रहते हैं। तो आपको जो है ऑनेस्ट रहना है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है उसका आपको ऑनेस्टली आंसर करना है। एंड अगर आपसे आपकी वीकनेसेस पूछी जा रही हो उसके लिए भी आपको ऑनेस्टली आंसर करना है, बिकॉज रिक्रूटर जो है, जो इंटरव्यूअर है, वो आपकी तरह हज़ारों लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं और उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इंटरव्यू लेने का। तो उनको ये पता चल पाता है कि कौन ऑनेस्टली आंसर कर रहा है, कौन ऑनेस्टली आंसर नहीं कर रहा है। तो इंटरव्यूअर को आपको फूल नहीं समझना चाहिए। इंटरव्यूअर जो है आपसे और 2 कदम आगे है, तो आपको ऑनेस्टली उनको आंसर करना है। सो गाइज, ये 5 चीज़ें हैं जो आपको करेक्ट करनी चाहिए अगर आप बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, रेलिवेंट एक्सपीरियंस होने के बाद भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद भी। अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है तो एक बार आप फ्लैशबैक में जाइए, आप सोचिए कि आपने इनमें से कौन सी मिस्टेक की थी और उस मिस्टेक को आप यहाँ पर ठीक करें, सो दैट जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएं तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू जो है उसको क्रैक करके आप वापस आए, एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लेकर वापस आए। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड आपके कोई क्वेश्चन है या फिर आप चाहते कोई और टॉपिक मैं ऐड करूं अपने चैनल पर, किसी और टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can ask me in the comment box. I'll be really happy to help you out. I'll see you soon with a new uninformative video. Till then, take care and keep supporting me.